Hello everyone. Well, today we are going to learn about Coulomb's law vector form. ठीक है. As we all know कि Coulomb's में जो हमने जो डेरिवेशन डिराइव किया था that was 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 divided by r square. ठीक है. We all know कि force is a vector quantity. Force is वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी आपकी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. फोर्स के पास आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. तो यहाँ पर जो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 एंड Q2. यहाँ पे क्या था आपका? Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर. ठीक है. तो उनके बीच में लगने वाले जो फोर्स की वैल्यू थी वो ये थी. ठीक है. सो ये जो आपके ने वैल्यू हमने जो डिराइव की थी दैट इज मैग्नीट्यूड. ठीक है. तो अब हम जो डायरेक्शन अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे या जो डेरिवेशन करेंगे वो आपका डायरेक्शन के फॉर्म में. दैट फॉर्मूला ऑल्सो टेल अस अबाउट द डायरेक्शन. Now let us consider this diagram. Here Q1 and Q2. This is the joining line from Q1 to Q2. ठीक है. अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये आपका पॉजिटिव है, दिस वन इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो वी ऑल नो कि लाइक चार्जेस के बीच में आपका रिपल्शन का फोर्स एक्ट करता है. Q1 Q2 पे एक फोर्स लगाएगा, सिमिलरली Q2 Q1 पे एक फोर्स लगाएगा. ठीक है. एक पॉइंट हमेशा याद रखेंगे कि जो फोर्स है, फोर्स की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कह सकते हैं इसको, है ना, वो दोनों की जो लाइन हम ज्वाइन कर रहे हैं उसी के अलोंग होती है. उसी जो लाइन हमने ज्वाइन की है उसी के अलोंग आपकी क्या होती है? फोर्स की डायरेक्शन होती है. फॉर एग्जाम्पल फोर्स ऑन Q2 बाय Q1. इसको हम कैसे लिखेंगे? फोर्स ऑन Q2 by Q1. Similarly, force on Q1 यानी force on Q1 by Q2 that is represented by this one. And because of the like charges, इसकी जो डायरेक्शन होगी रिपल्शन के फॉर्म में यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी और उसकी जो डायरेक्शन है दोनों लाइन को Q1 और Q2 को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग ही होगी. ओके. नाउ यहाँ पे जो हमने डिस्टेंस को शो किया है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर. आर इज व्हाट? इन द वेक्टर फॉर्म आर इज अ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो इस आर को हम डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर R21. रीड कैसे किया जाता है? तो डिस्प्लेसमेंट अप टू Q2 फ्रॉम Q1. फर्स्ट वाला जो वर्ड है अप टू और सेकेंड वाले जो सिफिक्स के लिए हम फ्रॉम वर्ड यूज करते हैं. तो इस तरीके से. ठीक है. चलिए वेक्टर फॉर्म देखते हैं इसका. F इज इक्वल्स टू आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. ये होता है. अगर इसको मैं लिखूंगी F21 के लिए अगर मैं वैल्यू निकाल रही हूँ सो इट बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2. यहाँ पे R जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है सो इट बिकम R21 स्क्वायर. वी ऑल नो कि आपके पास जो R21 का यूनिट वेक्टर होता है दैट इज R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21. तो वी आर कैलकुलेटिंग F21. तो ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी ना, है ना, ये मेरा क्या हो गया? दिस वन इज माई मैग्नीट्यूड. ठीक है. उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं R21 यूनिट वेक्टर को. ये आपका देगा फाइनल आपका वेक्टर फॉर्म. अब इसी इक्वेशन को
आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज F21 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 R21 कैप की जो वैल्यू है you can calculate from here. It become R21 cap है ना, so you can write it like R21 vector divided by, यहाँ पे R21 स्क्वायर था, उसके साथ आपका R21 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, so your final equation become 1/4πε0 Q1 Q2 divided by R21 की पावर 3 वेक्टर R21, ठीक, इस तरीके से। थैंक यू।